हेलो नर्सिंग एक्सपीरियंस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड्स टू नर्सिंग। इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज हिना कुमारी एंड बोर्ड्स टू नर्सिंग चैनल आपको कंटिन्यूअस 2026 के लिए नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम एंड एम्स पैरामेडिकल या एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम नीट की प्रिपरेशन करवा रहा है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट पूरी की पूरी स्टडी करवाई जा रही है। जो नोट्स, जो क्वेश्चंस आप एक बैच लेकर, मनी से बैच लेकर के जो आप गेन करते हैं, वो यहाँ पर आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ द कॉस्ट दिया जा रहा है। सो आपका ये हक बनता है कि आप मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीवाई की सीरीज हमारे बोर्ड्स टू नर्सिंग चैनल पर स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें मैं सारे के सारे पीवाई क्यूज करवा रही हूँ। अभी बायोलॉजी के पीवाई क्यूज चल रहे हैं। जैसे ही हमारे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के चैप्टर में सुन तो हम लोग उसके पीवाई क्यूज करना स्टार्ट कर देंगे। सो आज हम लोग पीवाईक्यूज करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। मैंने इस चैप्टर को पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर, एक एक वर्ड, एक एक चीज एनसीईआरटी की पढ़ा दी है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो लेक्चर्स को अटेंड नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले पीवाईक्यू सीरीज को देखने से पहले आपको चैप्टर पढ़ना चाहिए। तो जल्द से जल्द आकर उस वीडियो को देख लो। जितनी भी पार्ट्स मैंने कराए हैं, आई थिंक 3 to 4 पार्ट्स हैं इस चैप्टर के, ज़्यादा मैंने नहीं करवाए हैं। बहुत से टीचर्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग इस चैप्टर को खींच देते हैं, बट ये चैप्टर इतना बड़ा नहीं है। इट इज़ सो सिंपल एंड सो ट्रिकी चैप्टर, दैट्स वाई मैंने ओनली 4 पार्ट्स में आपको क्रिस्टल क्लियर करवाया है। इससे पहले मैंने पीवाईक्यू सीरीज करवाई है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसे देख लेना। ये चैप्टर हमारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से या नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ये पीवाईक्यूज कर लीजिए, आपको सारी की सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज करने से भी आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। Wow! Let's go. सो क्वेश्चन है हमारा, मॉर्फिन एंड भांग आर रेस्पेक्टिवली ऑब्टेन्ड फ्रॉम। मैंने आप लोगों को लेक्चर में बताया था मॉर्फिन क्या होता है, भांग क्या होता है। मॉर्फिन एक पेन किलर होती है, ओके। लेकिन ये दोनों हैं क्या? ड्रग है, ड्रग्स हैं दोनों की दोनों, ओके। ड्रग्स वो होती है, देखो ड्रग सिर्फ यही नहीं है कि ड्रग्स के नाम पे जो आप एक वाइट कलर का पाउडर आता है, वो आई डोंट नो वो कैसा होता है, बट वही ड्रग्स होता है। इट इज नॉट क्लियर। ड्रग्स होता है जिसकी आपको लत लग जाए, दैट इज कॉल्ड द ड्रग्स। वो कुछ भी हो सकता है, वो टी भी हो सकती है। अगर आप लोग चाय पीते हो और अगर आपको चाय ना मिले तो फिर आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है, तो वो आपके लिए एक ड्रग्स का काम कर रही है, आपको उसकी आदत पड़ चुकी है। तो जिस चीज़ की आपको आदत पड़ चुकी है वही चीज़ ड्रग्स कहलाती है, ओके। सो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि मॉर्फिन यानी भांग जो है वो हमें किससे ऑब्टेन होती है। तो मैंने आपको बताया था मॉर्फिन जो होती है वो पपेवर सताइनोम से मिलती है एंड भांग जो होती है वो कनाबिस से मिलती है, ओके। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? A is the correct answer of this question, okay. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द स्टिमुलेट प्रेजेंट इन टी कोकोआ कोल्ड ड्रिंक इज। टी कोकोआ कोल्ड कोला ड्रिंक्स जो होती हैं
इनमें क्या कौन सा मतलब स्टिमुलेट प्रेजेंट होता है? तो मैं आपको बता दूं कि इनमें कैफीन प्रेजेंट होता है। आई थिंक ये सबको ही पता होगा कि कैफीन प्रेजेंट होता है। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हशीश एंड गांजा आर गॉट फ्रॉम। हशीश एंड गांजा भी ड्रग्स हैं, ये किससे मिलती हैं आपको? देखो लेक्चर जैसे ही मतलब ये खत्म हो जाएगा तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना आप लोगों के कितने आंसर सही गए। ये एक टेस्ट की तरह है, आप लोग पहले से आंसर अपने दिमाग में इमेज किया करो कि इसका आंसर ये होगा, एंड एक नोटबुक में लिखते जाओ फर्स्ट सेकंड थर्ड डाल के इसका आंसर ये दिया, इसका आंसर ये दिया। फिर उसके बाद देखो कि आपके कितने क्वेश्चन आंसर सही गए। फिर उसके बाद अपने मार्क्स डिसाइड करो, 1 मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन। ओके। उसके बाद मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने मार्क्स आए। दिस सीरीज लाइक द टेस्ट। ओके। अब वो आपके ऊपर है कि आप इसे किस तरीके से व्यू करके पढ़ रहे हो। सो इसका आंसर है, बना दे आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपिएट्स जिसमें हमने पढ़ा था ओपियम, हीरोइन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये किससे हमें ऑब्टेन होती है? ये सबसे पहली ड्रग मैंने पढ़ाई थी, ये ऑब्टेन होती है ऑप्शन नंबर ए, पपेवर्स सोमनीफेरम। ओके। ओपिएट्स इसे ऑब्टेन होती है, ये एक प्लांट होता है। देखो ये सारे के सारे क्वेश्चंस पीवाई क्यूज हैं, सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने खुद से नहीं बनाए हैं, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपको इससे अंदाजा लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल बाय व्हिच। फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल जो होती है वो कौन सी प्रोसेस होती है? एनारोबिक होती है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर होती है, या माइक्रोबियल होती है, ऑल ऑफ दी होती है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी। वो एनारोबिक भी होती है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी होती है, माइक्रोबियल भी होती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। कौन सी इनमें से कौन सी सेल है जो कि हमारे लिए डिफेंस का वर्क करती है हमारी बॉडी के अंदर? तो वो सेल है, इसका करेक्ट आंसर है बी, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल हमारे अंदर डिफेंस का वर्क करती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी लिम्फोसाइट फर्स्ट मैच्योर इन। टी लिम्फोसाइट मैच्योर कितनी होती है? मैंने आपको बताया था टी लिम्फोसाइट, बताओ टी लिम्फोसाइट जो सिंथेसिस होती है वो कहाँ होती थी? एक मिनट। टी लिम्फोसाइट सिंथेसिस होती थी बोन मैरो में, राइट। बोन मैरो में सिंथेसिस होता था टी लिम्फोसाइट का, बी लिम्फोसाइट का। बट टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन कहाँ होता था? एंड बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन तो इसी में हो जाता था, लेकिन टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन होता था आपका थाइमस में। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ओके। अब बताओ, एच आई वी मेनली इन्फेक्शन, एच आई वी जो होती है वो मेनली किसको इन्फेक्ट करती है, किसको नुकसान पहुंचाता है? एच आई वी वायरस हमारे बॉडी के अंदर जब एंटर करता है, एच आई वी वायरस किसका होता है? एड्स का होता है। अब जब ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो एच आई वी वायरस तो किसको सबसे पहले हार्मफुल करता है, किसके लिए हार्मफुल होता है? हेल्पर टी सेल्स के लिए। हेल्पर टी सेल्स की हेल्पर टी सेल्स को ये सबसे पहले इन्फेक्ट करता है। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन इज इंजेक्टेड विद गामा ग्लोबुलिन अगेंस्ट हेपेटाइटिस, दिस इज, में मतलब एक पर्सन को इंजेक्ट किया गया है गामा ग्लोबुलिन वैक्सीन अगेंस्ट हेपेटाइटिस, तो ये क्या है? ये आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी है, या आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी है, या नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी है, या नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी है? कौन सा आंसर सही है इसमें से? तो ये है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। ओके, मैंने लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया था इस चीज को, अगर आपको नहीं पता है तो जाके देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल और भी दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज इन्वॉल्व्ड इन लॉस ऑफ कंट्रोल व्हेन अ पर्सन ड्रिंक्स अल्कोहल? अगर कोई इंसान ड्रिंक पीता है तो उसके मतलब जो ब्रेन होता है, कौन सा पार्ट होता है ब्रेन का जो अपना कंट्रोल लॉस कर देता है? कौन सा पार्ट होता है ब्रेन का? तो वो पार्ट होता है सेरेब्रम। सेरेब्रम वो पार्ट है जो ड्रिंक करने के बाद अपना कंट्रोल लॉस कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीजुआना इन चारस आर, मरीजुआना इन चारस जो होते हैं ये क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं, हेलुसिनेशन करते हैं, या डिप्रेशन करते हैं, ऑल ऑफ दी अबव? तो मैंने आपको बताया था कि ये हेलुसिनेशन करते हैं, हमें इसके बाद भ्रम होने लग जाता है, मैंने बताया था भ्रम होने लग जाता है ना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स ड्यू टू, एड्स किसकी वजह से होता है? देखो, HIV जब एंटर करता है बॉडी में, HIV जब आता है तो वो क्या करता है, टी सेल्स के नंबर्स को कम कर देता है। तो इसमें क्या दे रखा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ किलर टी सेल्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ हेल्पर टी सेल्स, लैक ऑफ इंटरफेरॉन्स, ऑटो इम्यूनिटी, क्या है आंसर? So the right answer is destruction of helper T cells. Killer T cells कभी मत करना, मैंने किलर टी सेल्स नहीं करवाया नोट्स में, मैंने नोट्स में सीधी सीधी आपको एक एक क्वांटिफाई चीज लिखवाई थी, सारे देखो क्वेश्चन वही पे है जो मैंने आपको नोट्स में करवाए। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अपने नोट्स से उठा करके क्वेश्चन बना के लिख दिए, नो, सारे के सारे पी वाई क्यूज हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन इज एन, एस्पिरिन क्या है? क्या ये एंटीबायोटिक है, क्या ये एंटीसेप्टिक है, या एंटीपायरेटिक है, या नन ऑफ दी अबव? क्या है एस्पिरिन? सो बच्चों, एस्पिरिन जो है वो है एक एंटीपायरेटिक। ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सच में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये केमिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है, नॉट इन द बायोलॉजी, केमिस्ट्री में भी इसे पूछा जा सकता है। ओके, पैसिव इम्यूनिटी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, पैसिव इम्यूनिटी जो होती है वो हमें किससे मिलती है? तो पैसिव इम्यूनिटी जो हमें मिलती है वो हमें एंटीबायोटिक से मिलती है। ओके, एंटीबायोटिक के थ्रू हमें पैसिव इम्यूनिटी मिलती है। तो मुझे बताना कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही गए जितने मैंने करवाए हैं उसमें से, और कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने विदाउट लेक्चर दिए इसके सारे आंसर सही किए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको नहीं आए हैं तो प्लीज लेक्चर देखो, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, आई होप आपको ये पीवाई क्यूज अच्छे लगे होंगे, और वैसे भी पीवाई क्यूज अच्छे लगे या ना लगे, पीवाई क्यूज तो पीवाई क्यूज ही रहते हैं, क्वेश्चन तो आएगा ही पेपर में। ओके, तो अगर आपके अंदर सच में जज्बा है 2026 में नीट क्रैक करने का, या किसी भी एक गवर्नमेंट सीट पर बैठने का,
2026 को आप मिस नहीं करना चाहते, अगर आपके अंदर ये जज्बा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ फ्री ऑफ द कॉस्ट आपको सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फैंटास्टिक पीवाईक्यूज के साथ। जब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और अपना ध्यान रखें, बिकॉज हेल्थ इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके।